Hello everyone, very good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel Poonam's Mantra. फ्रेंड्स जैसे कि आज जेबीटी का एंट्रेंस टेस्ट था। तो उसमें जैसे कि हिमाचल में जेबीटी करने के लिए प्राइमरी टीचर के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। आफ्टर दैट डाइट में या कहीं किसी भी कॉलेज में हम जेबीटी करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो आज वही टेस्ट था, तो आज मैं उसकी जो आंसर की है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम मैथ्स करेंगे, आफ्टर दैट हम बाकी हिंदी इंग्लिश जीके वगैरह करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो 51 क्वेश्चन है वो है, यदि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन साइड में दे रखा है, ये इफ़ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जो 51 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा C 5। तो इसमें x की वैल्यू आएगी 5। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. Then what is Ravi's present age? मतलब 15 साल बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका आंसर आएगा बी 5 वर्ष। तो रवि की वर्तमान आयु आएगी 5 वर्ष, 5 years। 53 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़े का माध्यक ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपने मीडियन फाइंड करना है, हिंदी में माध्यक जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा 53 का बी 14। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल विल बी। तो इसमें हमने दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे कि आपको पता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। इसमें D1 और D2 जो हैं वो डायगोनल्स होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 54 का डी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 3πr²। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया 3πr²। सो वो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 55 का बी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 centimeter and 11 centimeter respectively and the perimeter is 32 centimeter, then the area of triangle will be। तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इसमें हीरोन फार्मूला लगेगा, आपने नाइन्थ में ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा ए 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 57 है, 16x² प्लस 24x प्लस 5 के गुणनखंड हैं। द फैक्टर ऑफ 16x² प्लस 24x प्लस 5 आर। तो इसके हमने फैक्टर्स करने हैं, तो इसका आंसर आएगा सी 4x प्लस 5 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 58, 5 के पावर 2 एंड होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 का मानदंड होगा। द वैल्यू ऑफ 5 पावर 2 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 इज़। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 125। इसका आंसर आएगा डी पार्ट 125। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संख्याओं 8, 16, 24 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 16, 24। तो 8, 16 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा सी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो 729 का स्क्वायर रूट आएगा
27, तो इसका आंसर आएगा पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, संख्या 3375 का घनमूल है। द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 3375 इज, तो इसका आंसर आएगा, इसका क्यूब रूट आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 62, tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपने 10th में पढ़ा होगा, तो इसकी वैल्यू होती है cot ए, तो इसका आंसर आएगा डी। 62 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 63, वेर इज द क्वेश्चन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो इसका आंसर आएगा 63 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप होगा। तो हमें एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है हमने। तो परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, अ स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी, तो उसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो 4 इंटू साइड हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 8 32 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आएगा बी। 64 का आंसर आएगा बी। 65, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 पावर 0 मल्टीप्लाई 4 पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी डिजिट की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो ऑलवेज आंसर 1 आता है। तो 65 का आंसर आएगा 1, तो 65 का आंसर रहेगा पार्ट डी। नाउ 67, एक दुकानदार 24,000 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेच देता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ब्लर है ये, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो इसमें एक आर्टिकल का हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सो इसका आंसर आएगा 66। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आएगा डी, ₹34.80। क्वेश्चन नंबर 67, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, तो 67 का आंसर आएगा डी 15, तो उसकी 15 साइड्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिंदु ए कॉमा बी एंड बी ब्रैकेट -a कॉमा -b ब्रैकेट क्लोज के बीच की दूरी ज्ञात करो। सो ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है, 7th चैप्टर का। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो इसका आंसर आएगा 68 का आंसर आएगा डी, 2 √a² प्लस b²। क्वेश्चन नंबर 69, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine height of the tower. तो 69 का आंसर आएगा डी, 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। तो 69 का आंसर आया डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, AP 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। विच टर्म ऑफ AP 3,8, 13, 18 इज 78, तो कौन सा पद 78 होगा इसका, तो इसका आंसर आएगा बी, 16वां पद 16th। सो 70 का आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, 2500 का 20% है। 20% ऑफ 2500 इज, तो इसका आंसर आएगा 500 सी। तो 71 का आंसर आएगा सी। 72, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन, वेरी इजी क्वेश्चन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। सो 72 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, यदि
15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है? इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स? सो 73 का आंसर आएगा बी, 24। जो 24 श्रमिक हमें और चाहिए। 24 श्रमिक जो हैं वो 30 घंटे में उस वॉल को बना देंगे, तो 73 का आंसर आएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। आपने डायमीटर फाइंड करना है, एक कोन दे रखा है। सो इसका आंसर वैसे यहाँ पर दिया नहीं है, इसका आंसर 16 सेंटीमीटर है। सो इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन नहीं दी गई है 16 सेंटीमीटर वाली, तो इसका आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आपने जो मर्जी टिक किया हो, क्योंकि ये जिन्होंने पेपर डाला है उनकी गलती है, बोर्ड वालों की। सो इसका एक मार्क्स आपको मिल सकता है। 75, क्वेश्चन नंबर 75 है। वैसे क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर 16 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कोन की एक साइड फाइंड करनी है। सो 75 का आंसर रहेगा सी, 10 सेंटीमीटर। तो कोन की साइड आएगी 10 सेंटीमीटर। सो यहीं पर हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं 25। आप आंसर की से मैच कर लीजिएगा जो मैंने आंसर बताए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।